गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एंगलर प्रेंटल ने प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के लिए सिस्टम दिया था, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो एंगलर एंड प्रेंटल के वर्गीकरण की पद्धति। तो इनके जो नाम थे वो थे एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल प्रेंटल। ये इनके नेम थे और इन्होंने ब्रुसेल बॉटनिकल गार्डन बर्लिन में बॉटनिस्ट का कार्य किया। तो इन्होंने काम किया था ब्रुसेल बॉटनिकल गार्डन बर्लिन में। इन्होंने फाइलोजेनेटिक सिस्टम को क्लासिफिकेशन के रूप में प्रस्तुत किया। फाइलोजेनेटिक सिस्टम से मतलब हो गया जाति वृत्तीय पद्धति कि इवोल्यूशन के आधार पर इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। जाति वृत्तीय पद्धति को 1911 में संयुक्त रूप से इन्होंने प्रकाशित किया था। तो इनका जो सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, एंग्लो प्रेंटल का फाइलोजेनेटिक सिस्टम था। एंगलर एंड प्रेंटल का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन्होंने इस नाम से पब्लिश किया था, डाइनेचुरलिकन फ्लेंजन फैमिलीन। ये इन्होंने इस नाम से इसे पब्लिश किया था, डाइनेचुरलिकन फ्लेंजन फैमिलीन नाम से इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन पब्लिश किया था। यह 23 खंडों में पब्लिश हुआ, जिसका पहला खंड 1887 में तथा अंतिम खंड 1909 में पब्लिश हुआ था। तो इसके 23 सेगमेंट्स थे इसके पब्लिकेशन के। तो इस तरह से इनको यह कंप्लीट पब्लिश करने में 22 साल लगे थे। तो इसे इन्हें पूरा करने में 22 साल का टाइम लगा था। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने कहाँ पर काम किया था और इनका जो सिस्टम था, क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसका नाम क्या था। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंगलर एंड प्रेंटल का क्लासिफिकेशन आइकलर के क्लासिफिकेशन पर बेस्ड था। जो आइकलर इनसे पहले सिस्टमेटिस्ट हुए थे, उनके क्लासिफिकेशन पर बेस्ड इनका क्लासिफिकेशन था। एंगलर एंड प्रेंटल ने अपना क्लासिफिकेशन इम्प्रूव करके सिलेबस डर फ्लेंजन फैमिली के नाम से पब्लिश किया। पहले तो इन्होंने जो डाई नेचुरलिकन फ्लेंजन फैमिली के नाम से पब्लिश किया था, लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने दोबारा से उसे इम्प्रूव किया और इम्प्रूव करने के बाद सिलेबस ड फ्लेंजन फैमिली नाम से पब्लिश किया। तो दोनों ही इन्हीं के ही क्लासिफिकेशन है, ये इम्प्रूव्ड है और वो पहले दिया था उन्होंने। बीजीय पादपों सीड प्लांट्स को एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगेमा नाम दिया था। जो एंग्लो प्रेंटल थे, इन्होंने सीड प्लांट को, जो बीजीय पादप हैं, उनको एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगेमा कहा था। तो इस तरह से इन्होंने डिवीजन दिया, एम्ब्रियोफाइटा साइफेनोगेमा। तो अब इसे इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया, दो सब डिवीजन बनाए। डिवीजन था ये एम्ब्रियोफाइटा साइफेनोगेमा। अब यहाँ पर दो सब डिवीजन इन्होंने बनाया, जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म। इस तरह से इन्होंने एम्ब्रियोफाइटा साइफेनोगेमा को दो भागों में डिवाइड कर दिया, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब जो एंजियोस्पर्म डिवीजन सब डिवीजन था, इसको दो क्लास में डिवाइड किया, मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडनी। मोनोकोटिलिडनी और डाइकोटिलिडनी। अब डाइकोटिलिडनी क्लास को दो सब क्लास में इन्होंने डिवाइड किया, आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी और सिम्पेटली। तो ये इसके नाम थे। सबसे पहले एम्ब्रियोफाइटा साइफेनोगेमा, जो कि डिवीजन था। फिर उसके बाद उन्होंने सब डिवीजन डिवाइड किए, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म सब डिवीजन को दो क्लास में डिवाइड किया, मोनोकोटिलिडनी और डाइकोटिलिडनी। डाइकोटिलिडनी क्लास को इन्होंने दो सब क्लास में डिवाइड किया, आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी। आर्किक्लेमाइडी आर्किक्लेमाइडी को इन्होंने इनके जो फ्लावर में परिदल पुंज होते हैं, वो प्रेजेंट और एब्सेंट हो सकते हैं और एक दो चक्र में ये व्यवस्थित पाए जाते हैं। अगर दो चक्र उपस्थित हैं तो पॉलीपेटेलस मुक्तदलीय कहलाते हैं। 30 ऑर्डर और 189 फैमिलीज इसमें पाई जाती है आर्किक्लेमाइडी में। इसी तरह से मेटाक्लेमाइडी का कैरेक्टर क्या था कि जो फ्लावर में परिदल पुंज है, वो हमेशा दो चक्र में मिलते हैं, दो वॉल उसके पाए जाएंगे और गेमोपिटेलस कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। गेमोपिटेलस कंडीशन से मिल गया कि जो पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, वो हमेशा फ्यूज्ड कंडीशन में देखने को मिलेंगे, फ्लोरल ऑर्गन आपस में जुड़े हुए होंगे। एंगलर एंड प्रेंटल ने फाइलोजेनेटिक सिस्टम में सीड प्लांट बीजीय पादपों को
मोनोकॉट, डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म में डिवाइड किया। तो इस तरह से इन्होंने डिवाइड किया था। सिंपल फ्लावर कैरेक्टर्स वाले फैमिलीज बिगनिंग में रखे गए तथा कॉम्प्लेक्स जटिल फ्लावर वाले फैमिलीज एंड में रखे गए। तो इन्होंने क्या किया, जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया तो उसमें जैसे मोनोकॉट हो गया, डाइकॉट हो गया और जिम्नोस्पर्म है, इनमें जो फैमिलीज इस तरह से रखी, जो सिंपल कैरेक्टर्स वाली फैमिली है उनको तो शुरुआत में रखा, सबसे नीचे सबसे प्रिमिटिव बताया कि जो सबसे सिंपल कैरेक्टर है वो सबसे प्रिमिटिव है। तो सबसे शुरुआत की इन्होंने सिंपल कैरेक्टर वाले प्लांट से या फैमिली से। फिर जो सबसे लास्ट में थे वो उन्होंने रखे कॉम्प्लेक्स फ्लावर वाले फैमिलीज। तो इस तरह से सिंपल शुरुआत में रखे और एंड में इन्होंने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर वाले फैमिलीज को रखा। सिंपल टू कॉम्प्लेक्सिटी, सरलता से जटिलता की ओर अग्रसर फाइलोजेनेटिक सिस्टम में एल्गी से सीड प्लांट सभी को सम्मिलित किया गया। तो अब इनका जो क्लासिफिकेशन था वो सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ था, सिंपल प्लांट से जो कॉम्प्लेक्स प्लांट है उनकी तरफ। तो इवोल्यूशन के आधार पर इन्होंने रखा। तो ये जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है इसमें इन्होंने शुरुआत की थी एल्गी से, जो सबसे सिंपल प्लांट होते हैं, और सबसे लास्ट में इन्होंने सीड प्लांट्स को सम्मिलित किया। एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इस प्रकार है। एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम इवोल्यूशन पर आधारित है। जो प्लांट का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है उसके ऊपर आधारित इनका यह सिस्टम है। तो इन्होंने जो लोअर प्लांट्स थे, जैसे एल्गी हो गई, ब्रायोफाइट हो गई, फंजाई हो गई, इनको क्रिप्टोगेमी कहा। इसी तरह से जो हायर प्लांट्स थे इनको फेनेरोगेमी कहा, क्योंकि इनमें सीड का फॉर्मेशन हो रहा है हायर प्लांट में, तो इसलिए इन्होंने क्या कहा, फेनेरोगेमी। और जिनमें सीड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा उनको इन्होंने कहा क्रिप्टोगेमी। तो इस तरह से इन्होंने लोअर प्लांट्स और हायर प्लांट्स में डिवाइड किया। फाइलोजेनेटिक सिस्टम होता है और सिंपल फ्लावर टू कॉम्प्लेक्स फ्लावर की तरफ इवोल्यूशन हुआ। तो जो ये एंग्लो प्रेंटल्स का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, फाइलोजेनेटिक है, जाति वृत्ति है, जो कि इवोल्यूशन पर बेस्ड है। तो इन्होंने सिंपल फ्लावर, जो सिंपल करेक्टर है, उनसे कॉम्प्लेक्स फ्लावर की तरफ इन्होंने ये बताया कि इस तरह से इवोल्यूशन हुआ है। एंगलर एंड प्रेंटल के अकॉर्डिंग मोनोकॉट प्लांट प्रिमिटिव है, क्योंकि इनके सिंपल करेक्टर पाए जाता है मोनोकॉट में। तो इन्होंने क्या किया, एंगलर और प्रेंटल ने मोनोकॉट प्लांट को प्रिमिटिव कहा, आद्य। इसी तरह से जो डाइकोट प्लांट है इनमें एडवांस करेक्टर पाए जाते हैं, तो इन्होंने इन्हें उन्नत पादप कहा। तो इन्होंने ये बताया कि एक दल चक्र पुष्पों से दो दल चक्रीय वाले पुष्पों का विकास हुआ है। अतः दो दल चक्रीय पुष्प वाले फैमिली एडवांस माने गए हैं। तो इन्होंने यह बताया कि जो एक चक्र पाया जाता है, जो पेटल्स हैं उनका एक ही चक्र मिल रहा है, तो ऐसे पुष्पों से ज्यादा एडवांस वो होंगे जिनमें दो दल चक्र पाए जा रहे हैं। और दो दल चक्र वाले जो पुष्प हैं उनको इन्होंने एडवांस कहा है। एंगलर एंड प्रेंटल के क्लासिफिकेशन के अनुसार पॉलीपेटेलस कंडीशन प्रिमिटिव तथा गेमोपेटेलस कंडीशन एडवांस मानी गई है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो पॉलीपेटेलस कंडीशन है वो तो इन्होंने प्रिमिटिव बताई है, जिसमें कि जो सेपल पेटल्स ये सब अलग अलग फ्री होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए ना होकर के फ्री है, तो इस कंडीशन को इन्होंने प्रिमिटिव कहा है। और जो गेमोपिटेलस कंडीशन होती है संयुक्त दली, जिसमें जो पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, सब फ्यूज्ड पाए जाएंगे, तो इसको इन्होंने एडवांस कहा है। हाइपोगाइनस जायांगधर कंडीशन प्रिमिटिव और पेरिगाइनस तथा एपिगाइनस कंडीशन को इन्होंने एडवांस कहा है। हाइपोगाइनस का मतलब हो गया कि जो ओवरी होती है वो सबसे सुपीरियर ओवरी पाई जाती है और उस ओवरी के नीचे की तरफ से सारे प्लांट ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, तो इसे हाइपोगाइनस कंडीशन कहते हैं। तो इसको तो इन्होंने प्रिमिटिव बताया। और जो पेरिगाइनस और एपिगाइनस कंडीशन है, जिसमें या तो ओवरी के बराबर से फ्लोरल ऑर्गन्स बन रहे हैं या ओवरी के ऊपर की तरफ से, ओवरी तो नीचे है इसमें इंफीरियर, और जो प्लांट फ्लोरल ऑर्गन है वो ऊपर की तरफ से बन रहा है, तो इस टाइप की कंडीशन को इन्होंने एडवांस बताया है। थैंक यू।